तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है व्यूवर्स। गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो कल यानी कि 19 दिसंबर 2023 को सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने डेट शीट डिक्लेयर कर दी है। तो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर्स। तो आपको ध्यान रखना है, अलग अलग वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो डेट आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, थंबनेल में भी मैं दे रहा हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन सा पेपर किस दिन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स 11 जनवरी की बात करते हैं। तो 11 जनवरी में आपका कंपनी लॉ का पेपर होगा। टाइमिंग आपका है 9 से 12, 2 से 5 है आपका पेपर। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद 13 तारीख में आपका फिर पेपर होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग न्यूमेरिकल पेपर है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद 16 तारीख में आपका पेपर होगा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। 16 तारीख के बाद सीधा हम 24 तारीख पर चलते हैं। तो 24 तारीख में आपका जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पेपर होगा। तो क्योंकि ऑप्शनल पेपर है ना, तो आपको ध्यान रखना है। तो कुछ बच्चों ने अगर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं ले रखा तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट ले रखा होगा, तो आप जो है इसको देख लेंगे। उसके बाद 24 के बाद सीधा 2 फरवरी में आपका एग्जाम होगा। ये जो 2 फरवरी में एग्जाम है ना आपका स्टूडेंट्स, सॉरी 2 में नहीं है आपका, जो है हाँ, आपका जो 2 फरवरी में एग्जाम है को करिकुलर का ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का, ठीक है। इसमें स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि ये आपका एग्जाम सुबह 9 से 12 की शिफ्ट में होगा। अगर किसी बच्चे की बैक भी है तो वो भी ध्यान रखिएगा कि 1 तारीख में तो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का होगा और 2 तारीख में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, आपको ध्यान रखना है क्योंकि एमसीक्यूज का पेपर होता है। और मेरी प्लेलिस्ट शायद इसकी बनी है या नहीं बनी, मुझे ध्यान नहीं है। तो आप ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज यूट्यूब पे आप लिख लीजिएगा सोल्ड पेपर 2022, है ना। तो उसमें मेरे चैनल का नाम आप देख लीजिएगा, नीचे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो मैंने पेपर सॉल्व करा दिया था, तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर देख लीजिएगा। तो 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और एनवायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं, आप देख लीजिएगा। क्योंकि बीकॉम में ये पेपर 2 साल पहले जो ईयरली कोर्स था तो उसमें भी ये पेपर था एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो सीसीएस के हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में काफ़ी सारे सेट्स मैंने बीए बीकॉम बीएससी के सॉल्व करवा रखे हैं। तो आप उनको देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आपका जो है 5 फरवरी में अगर आप ध्यान दें तो 5 फरवरी में भी आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। एक नज़र डालते हैं, देखिए कौन सा आपका एग्ज़ाम है। तो ये बहुत सारे बच्चों ने अगर माइनर का पेपर ले रखा है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने योगा फॉर ऑल का पेपर लिया है ना, तो फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। जैसे हेल्थ पर्सन एनवायरमेंटल भी फिजिकल एजुकेशन का, योगा फॉर ऑल का भी है। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए अप्लाइड योगा भी है ना। कितने सारे पेपर है, फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, तो फूड एंड फूड सोर्सेज है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, भारतीय गौरव एवं ये पेपर दे रखा है। तो आप इनको देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, है ना। कुछ पेपर जो हैं राइट हैंड साइड पर भी दे रखे हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। तो ये जो माइनर के पेपर है ना स्टूडेंट्स, तो आप जैसे मैंने आपको बताया प्लेलिस्ट आपको ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का आपको पेपर देख लेना। तो मैंने माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से भी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो लगभग 50 से ज़्यादा वीडियो हैं उसमें, तो आप देख लीजिएगा कि आपने कौन सा पेपर जो है वो दे रखा है। तो कुछ पेपर्स की मेरे को जो पेपर अवेलेबल हो पाए हैं तो मैंने वो लगभग सारे ही अपलोड कर दिए। अब तक मेरे पास कोई पेपर नहीं बचा है। तो 15-20 सब्जेक्ट हैं, मैंने उन पर पेपर्स जो अपलोड किए हैं आपके माइनर सब्जेक्ट के। और दूसरा, अगर आप बच्चे इन्वेंट्री मैनेजमेंट बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के पेपर देखना चाहते हैं ना, तो आप जो हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो उसमें जो है बीकॉम के पेपर हैं, तो आपको उनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, तो आपको पता लग जाएगा कि जिन बच्चों ने माइनर में पेपर लिया है तो मेजर में कैसे पेपर आते हैं।
तो आपको हिंट पता लग जाएगा, तो आप उन क्वेश्चंस की तैयारी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को जो है बहुत बहुत जो है बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी टाइम से हेल्प हो जाए। थैंक यू, गुड लक।